Hello all, welcome to Intellectus. Okay, yeah. Let's start. In this session, we are going to discuss the NRT paper trades. हम पेपर ट्रेड करेंगे एफ एंड ओज की यूजिंग द एनआरटी और डिस्कस करेंगे किस तरह से हम एफ एंड ओ स्ट्रेटेजीज को प्ले कर सकते हैं। मगर ये सारी पेपर ट्रेड रहेगी क्योंकि हम हफ्ते में एक बार आते हैं। लास्ट वीक यानी कि रिसेंट संडे को मैं आ नहीं पाया था बिकॉज ऑफ द लेट नाइट इशू। बट आज वेनेसडे है तो आई एम डिस्कसिंग दिस राइट नाउ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यह है डिस्क्लोजर। लेट मी शेयर माय चार्ट स्क्रीन नाउ। और पहले तो वो चीज़ें देख लेते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हमारे पास दो ट्रेड बची हुई थी। एक जो था हमारा एसएल हुआ था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वी हैव अ पीएनबी जिसका आई थिंक शायद एसएल हुआ है। और फिर एक है हमारे पास गोदरेज सीपी। ठीक है, गोदरेज सीपी में कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम फिर से एक बार चार्ट पे हम देख लेते हैं। गोदरेज सीपी ये रहा और यहाँ पर अभी भी हम एंट्री पे बैठे हैं और हमारा मानना था कि ये नीचे आएगा और उसी के हिसाब से हमने ये स्ट्रेटेजी को प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो अगले हफ्ते क्या है, इसकी एक्सपायरी है। तो यहाँ पे जो अक्टूबर वाली सीरीज है यहाँ पे हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और मेन वाइल हमें नवंबर में भी कॉल साइड में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि काइंड ऑफ ओके, अभी इस पर कोई चेंजेस या अपडेट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये और टाइम पास करेगा, चलेगा। क्या हम इसमें और कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं? तो 1300 के प्राइस पे अगर हम कुछ और कर सकते हैं क्या, तो 1300 के प्राइस पर हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 13 के नीचे नवंबर सीरीज में हम पुट बेच सकते हैं क्योंकि 13 पर ही बैठा हुआ है। तो वहाँ पर देखा जा सकता है। बट आई 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 विश टू अवॉइड दैट राइट नाउ क्योंकि अगर 75 मिनट में इसके ऊपर जाता है और ये साइडवेज दिखाता है तो हम प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है गोदरेज सीपी। फिर बात करते हैं पीएनबी। पीएनबी में हमारा शायद ऐसे रेट हुआ है पीएनबी। अगर इसमें चूंकि हमने हेज किया हुआ था प्रॉपर तो हमें वो प्रॉफिट में दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने दो दो लॉट हमने बाई किए थे, दो लॉट यहाँ बाई किए थे, दो लॉट यहाँ बाई किए थे। क्योंकि हमने यहाँ पे चार लॉट शॉर्ट किए थे क्योंकि कुछ नवंबर के हैं और कुछ हमारे जो दो दो लॉट हैं वो हमारे इसके हैं। तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूं यहाँ से तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो हाँ मेरा प्रॉफिट ओवरऑल ऐसे अगर मैं सबको कंसिडर करता हूँ तब भी इवन हमारा ऐसे रेट हुआ है उसके बावजूद हम इसमें क्या है प्रॉफिट में। वाई? बिकॉज वी हैज इट प्रॉपरली। मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि यहाँ पर सडन आईवी बढ़ा था, उस आईवी की वजह से यहाँ पर हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। क्या हमें यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए? तो मैं कहूँगा अक्टूबर वाली सीरीज में थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 105 और 100 क्योंकि अभी ये जो है 4 रुपये आपको पूरा कैप्चर हो जाएगा। जो मुझे लगता है यहाँ पे इवन हम ऐड कर सकते हैं कुछ लॉट। क्यों? क्योंकि अगर मैं पीएनबी पे जाता हूँ 96 पे बैठा हुआ है तो अगर ये जंप लेता है और 100 के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हम 100 पर और पुट अक्टूबर सीरीज के है ना ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐड और करता हूँ बाय इसमें करंट प्राइस पर है, सॉरी, ये सेल किया हुआ हमने तो इसमें हम और ऐड करेंगे शॉर्ट बाय, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले प्राइस पे दो लॉट और हम ऐड कर देंगे नाउ। सो यहाँ पर हमने दो लॉट और ऐड कर दिए। क्या हमें इसको ओवर हेज करना चाहिए क्या? तो अब ये दो दो जो है जिसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है इनको हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज इन दो को हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। किसको? इन दो को। और इनकी जगह हम दूसरी चीजें बाय करेंगे। ठीक है, तो हम किसे बाय करेंगे ये देखते हैं। ये है हमारा अभी 96 पे बैठा हुआ है तो 96 की जगह हम इजीली बाय कर सकते हैं और नीचे का। तो इन दो को तो हम एग्जिट में डालेंगे। वे आर जस्ट एग्जिट मैनुअली और इसको भी हम एग्जिट मैनुअली करेंगे। याद रखना अभी हमने दो लॉट और ऐड किए और ये दो चार लॉट और यहाँ से हटा रहे तो इनके कंपेयर में ही हम चीज़ें और ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको भी एग्जिट मैनुअली करते हैं। ठीक है, नाउ अभी हमने ये दो का प्रॉफिट बुक किया है। अब यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाएगी तो इसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, तो पहले 105 है, 105 पे अभी हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जब ये 100 पे 100 के ऊपर जाएगा तब हम उसके आगे हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम चूंकि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था तो हमने इसको बुक किया क्योंकि हमें इसको और अगर मैं कहूँ कि इसको थोड़ा सा कम में हम पुट और बाय करेंगे बिकॉज जो होना था इसका हो चुका है काइंड ऑफ ओके। अब यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। वाई? बिकॉज ऑफ द मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा और नीचे जाएगा बट काइंड ऑफ ओके क्योंकि 75 मिनट दिखा रहा है कि यहाँ से
साइडवे हो जाएगा, साइडवे हो जाएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो ये जो एस एल है इसका, ये मूव करेगा मंथ वीकली टाइम फ्रेम में, इस पर भी एस एल मूव करेगा तो मोस्ट प्रॉब्लम है 105 के ऊपर तो ये जाते नजर आएगा। तो इस हफ्ते तो नहीं, अगले हफ्ते हो सकता है कि 105 तक ये एक जंप ले ले। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 4 लॉट ये और 2 लॉट एक्स्ट्रा, तो टोटल 6 लॉट हमें ऐड करने हैं, अक्टूबर सीरीज के ही ऐड करेंगे। तो हम इसमें जाकर ऐड कर लेते हैं, एट ऑर्डर मैनुअली, अक्टूबर सीरीज है और यहाँ देखते हैं, अक्टूबर सीरीज है, पीएनबी, और यहाँ पर हीरा पुट, एलटीपी एलटीपी। ठीक है। तो अच्छा, इसको मल्टीप्लाई में लेता है कि हमें टोटल, चलो ठीक है, इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर पुट हमें बाय करना है। तो आई थिंक वी कैन बाय एट 90 एंड 92, 94 भी हम बाय कर सकते हैं, 95 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इन दो में देखना कहाँ पे प्राइस ज़्यादा मिल रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि अगर ये 80 है तो ये 4, ये ज़्यादा होना चाहिए था, ये कुछ गड़बड़ है आई थिंक। चलो हम इसको इसको ऐड कर लेते हैं बाय, और चूंकि 16 ये हो जाएंगे, 16 वो, यानी कि 6 लॉट हमें बाय करने हैं, 30। तो ये अच्छा खासा एक अमाउंट रहेगा। इसको अगर मैं ये देखूँ यहाँ पे मल्टीपल ऑफ, तो लगभग इतना कुछ ये मल्टीप्लाई बाई ये होगा, तो ये अच्छा खासा एक अमाउंट रहेगा, जो कि वी मस्ट रेडी फॉर दैट, बेसिकली ऐड कर देंगे इसको। ठीक है, दिस वन कहाँ ऐड हो गया, वेट को, ये पेन भी है, ये गोदरेज है, कहाँ ऐड हुआ है, आई थिंक ये रहा। ओके, तो ये ऐड हो गया। तो जो हमने प्रॉफिट बुक किया उसका मान के चलो कि ये समथिंग, ये तो हमारा चला जाएगा आसपास के इसके आसपास, है ना। मतलब 1 रुपया होता है तो 32,000 रुपये जाता है, ये तो 80 पैसा ही है। ठीक है। तो 1 रुपया भी होगा तब भी इतना ही जाएगा। तो ये हमने इसको वापस प्रॉपर हेज किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ भी प्रॉफिट होगा और ये वाली चीज़ें भी रहेगी। ठीक है। तो ये पीएनबी को अपडेट कर लिया हमने अकॉर्डिंगली। इसका अगर हम ओपन बिल्डर में जाके देखें तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर ब्रेक इवन पे आ जाएगा, और 98 तक भी चला जाता है तो वी विल बी इन ब्रेक इवन। तो 1.9 के आसपास कल प्रॉफिट इसमें से हमें मिल सकता है। ठीक है। इसमें अगर देखें तो टोटल हमारा अमाउंट कितना लग चुका है, 7 लाख के आसपास का अमाउंट इसमें लग चुका होगा, मगर इसमें रिटर्न भी फिर अच्छा खासा आएगा। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी हमें प्ले करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, मगर मैं डिस्कस ज़रूर कर लूँगा, क्योंकि एंट्रीज हमारे पास काफ़ी है। तो लेट मी डिस्कस वन बाय वन। तो देखो, सबसे पहले एंट्री हमारी एलटीएफ में है। तो एलटीएफ की अगर हम एंट्री देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये बहुत अच्छी एंट्री है। तो 140 के आसपास है ना, 142 है। तो देखते हैं 142 के आसपास हमें कुछ मिलता है क्या, क्योंकि मंथली भी इज अ गुड गुड वन, और यहाँ पर भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भले टाइम पास करेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, थोड़ा और नीचे आ जाता है तब भी हम प्ले करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर एल टैब में लेता हूँ, ऑप्शन चेन एल टी एफ। ठीक है। तो एल टी एफ में इस वाले मंथ मंथ की बात करें तो 142 के आसपास आ रहा है। तो 142 यानी कि यहाँ पर ये नहीं आएगा, 145 वी कैन कंसीडर, 150 है। तो इसका लॉट साइज अगर हम देखें तो है हमारे पास, ओके, लॉट साइज है बहुत कम, नहीं, 4600, हाँ, फोर। आई थिंक मुझे नहीं है ना, ये जो प्लगइन है इसको अपडेट करना होगा। वाई, बिकॉज लॉट साइज में कुछ चेंजेस हुए हैं कुछ कुछ में, तो वो यहाँ पर कर दूंगा मैं।
ठीक है, अभी के लिए हम 150 पर ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 150 पर ही लेंगे, और ये जो लो बना है इसी पर हम हेज भी कर लेंगे। तो 150 का पुट, यानी कि यहाँ पे मुझे मिल रहा है 3 रुपए। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, और ये है अपना, इसमें ओपन इंटरेस्ट वैसे तो कम है, आईवी है, ओपन इंटरेस्ट नहीं है, ओपन इंटरेस्ट नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, एक बस यही है, 43 है, एक ही है और एक ही है। आ ओके, इस पे हम शायद कुछ ना कर पाए। ओके, एक तो ये है, चलो इसके अगले महीने का देख लेते हैं, टाइम टाइम के हिसाब से चलेंगे, वैसे तो 150 है ये, 150, तो इसमें भी कम है, 0.3 है, ले सकते हैं इसको, ये हम सोल्व करेंगे। ये कैसे कर रहा है यार, 150 का स्ट्राइक प्राइस है, इसकी वैल्यू है वो, इतना कम कैसे बता सकता है, जबकि करेंट मंथ में तो अच्छा खासा है। कुछ गड़बड़ है यार ये, ओपन इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 150 पे ये अलग है, और यहाँ पे ये 3 रुपए दिखा रहा है 150 पर करंट मंथ में, जबकि ये तो एक्सपायरी पास में आ चुकी है। हम्म, चलो इसको छोड़ते हैं, क्योंकि उसमें ठीक बैठ नहीं रहा, मैंने करना क्या है यहाँ पर, सिंपली 140 के आसपास, 140 से लेकर 150 तक हम यहाँ पर पुट को शॉर्ट करके आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि मंथली में भी टाइम एलिमेंट बैठा है, तो इसके अंदर हमें काफ़ी सारे कैंडल देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा बहुत नीचे आ भी सकता है, तो कोई तब भी कोई घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर ये उसमें चला भी जाता है बायस में, तो हम उसके हिसाब से भी यहाँ पर स्ट्रेटेजी को अपडेट कर सकते हैं, मगर जैसे 140 के नीचे जाएगा तब करेंगे, उससे पहले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी ठीक नहीं है और प्रीमियम भी ठीक नहीं है, तो आई एम अवॉइडिंग इट ना, मतलब नहीं है इस चीज़ का। तो कोई बात नहीं, फिर हम चलते हैं, अगला है हमारे पास मन्नपुरम। मन्नपुरम बहुत अच्छा चला है, बहुत अच्छा फॉल आया, यहाँ पर है, तो मंथली के हिसाब से बहुत ऐसे लें, मतलब 125 के आसपास का हम ले सकते हैं, यहाँ देखते हैं मन्नपुरम। मन्नपुरम 125, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, यहाँ पर है, मगर इसमें हम अगले महीने के हिसाब से चलेंगे, 127 भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, LTP 2.8, इसका 3,000 है। ओके, प्राइस तो कम मिल रहा है, 140 यहाँ है, तो 140 पर हम शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट 146 चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, तो ये ऊपर जाएगा, और ये वाला भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ये अगले महीने का है, नवंबर का है ना, तो ये दो हम शॉर्ट करेंगे, इनके कंपेयर में हम बाय करेंगे, ये वाला जिसका है LTP 2 रुपये, तो इसके हम दो दो डबल लॉट बाय कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे अगले स्टेज से चला जाएगा, तो ये हम 2 लॉट बाय कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्ट्रेटेजी, और इसको कर देंगे मन्नपुरम पेट, ये नवंबर का है, वैसे इसको नवंबर में ऐड कर सकते हैं, अभी इसको मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। मन्नपुरम, ठीक है, क्रिएट कर दिया, कंफर्म, लोड टू द बिल्डर, ये इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम 34 के आसपास का प्रॉफिट ये हमें दिखा सकता है। ठीक है, तो अभी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट मंथ में इतना कोई खासा वो नहीं है, तो उसमें देखेंगे हम, यहाँ पे टाइम कंज्यूम करेगा, अप एंड डाउन करेगा, तो उसमें हम फिर वन वन लॉट और ऐड कर सकते हैं, मगर यहाँ से जैसे जंप लेता है और यहाँ पे टाइम कंज्यूम करता है, तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये भाई साहब यहीं पे टाइम कंज्यूम करता रहे और थोड़ा बहुत ऊपर खिसकता भी रहे, तो भी अच्छा है। ठीक है, मगर क्योंकि गोल्ड के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सस्टेन कर जाएगा। फिर है हमारे पास अगला, अल्ट्राटेक में भी एंट्री है,
अल्ट्राटेक का देखते हैं। अल्ट्राटेक में कोई खास नहीं है। वैसे डाउन साइड में प्ले कर सकते हैं डेली के हिसाब से और इसके हिसाब से। तो इस वाले स्ट्राइक प्राइस तो हम ले सकते हैं, मगर मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा है तो ये नाटक ज़्यादा करेगा। नेस्ले देख सकते हैं। नेस्ले, नेस्ले नेगेटिव, डेली वीकली सब नेगेटिव। यहाँ पे और थोड़ा नीचे आ जाएगा तो हम यहाँ पर 2100 के आसपास का लेवल पर काम कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना। मगर इसको मैं 8 कर देता हूँ, मगर इसमें कोई प्ले नहीं करेंगे, है ना। मतलब मैं इसको सिर्फ 8 कर रहा हूँ इस स्ट्रेटेजी को। तो नेस्ले इंडस्ट्री क्योंकि अभी और नीचे आना चाहिए, तो अगले महीने और नीचे आएगा, तब हम 2100 के आसपास का कुछ न कुछ इसमें काम करेंगे। अभी नहीं, है ना। अभी तो मुझे लगता है कि इसको और अभी नीचे आना चाहिए नेस्ले को, फिर उसके हिसाब से चल सकते। तो नवंबर के हिसाब से अभी हम थोड़ा सा इसमें पुट वुट बाय कर सकते हैं। क्या चल रहा है अभी हमारा 23 के हिसाब से, 23 27 है, तो हम यहाँ पर हम ये ले सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, एक ये वाला है 23 वाला, और एक ये है 24 वाला। 24 पर है, तो 24 को अभी हम एक बाय कर रहे हैं। 84 पे आएगा। चलो अभी हटाओ यार इसको, ज़्यादा है वो प्रीमियम। बिकॉज एक तो ये सपोर्ट जोन पर है तो थोड़ा सा आना चाहिए इसको, वैसे तो नहीं है। चलो इसको अभी स्किप करते हैं, अगले महीने देखेंगे। इसको याद रखेंगे हमें। फिर है अगला एंट्री हमारे पास भेल का। भेल देख लेते हैं। भेल, भेल की अगर बात करें तो मस्त चल रहा है। यहाँ पर आ चुका है 190 के आसपास, हम देख सकते हैं नवंबर में। अभी थोड़ा सा नीचे आएगा अनडाउटेबली, है ना, क्योंकि ये टारगेट लाइन पे आएगा। फिर यहाँ पे अलर्ट लगा लेते हैं, काम करते हैं। तो ये टारगेट लाइन पे कहीं पे आ जाता है अगले हफ्ते, थोड़ा बहुत और नीचे खिसक के, तो ये यहाँ पर मिल जाएगा हमें। तो जब ये यहाँ कहीं मिलेगा 191 के हिसाब से हम स्ट्रेटेजी को प्ले कर देंगे। तो इसमें अलर्ट लगा रखा है मैंने, संडे तक वेट करते हैं। वैसे नेस्ले भी देख लेंगे उसी टाइम पर। फिर है हमारा गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी पे तो हम काम कर ही रहे हैं, ठीक है। फिर आई थिंक वीकली पे सारे एंट्रीज देख लेते हैं मेरे पास। वीकली में कोई एंट्री है क्या? वीकली में भी एंट्री है, सन टीवी में, डीएलएफ में है, एलटीएफ तो है ही है, और पैसे है, और दीपक नाइट्रेट है। ऐसे बहुत सारे एंट्रीज हैं। उनको एक, देखो छोटा छोटा डिस्कस कर देता हूँ। हर एक को मैं यहाँ पे पेपर ट्रेड में ऐड नहीं करूँगा, बट मैं तो डिस्कस कर लेता हूँ सारी चीज़ें जिन जिन में एंट्री है। एलटीएफ हम डिस्कस तो कर चुके हैं। एलटीएफ की जगह मैं दीपक नाइट्रेट की बात करता हूँ, ठीक है। अब सिर्फ ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं, अभी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दिस विल नॉट गोइंग टू हेल्प अस एनी मोर। ये यहाँ पर है, ये अच्छा खासा एंट्री कंडीशन पे है, बट यहाँ पर हमें न्यूट्रल स्ट्रेटेजी प्ले करनी चाहिए, बजाय इसके कि यहाँ पर हम सीधे पुट बेच दें राइट नाउ। देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे टाइम कंज्यूम करेगा, तो ऊपर आएगा जैसे ही यहाँ तक कहीं आता है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मंथली में भी ये बायस बैठा हुआ है जो कि बहुत टाइम से है, और बायस यहाँ पे चल रहा है, तो काइंड ऑफ यहाँ पर अभी और टाइम स्पेंड करेगा। देखो 75 मिनट दिखा रहा है नेगेटिव, डेली दिखा रहा है नेगेटिव, और डाउन साइड वीकली और मंथली है जो पॉजिटिव है, और वीकली में एंट्री है। तो मुझे लगता है कि अभी एक बार और नीचे का झटका लेना चाहिए, तो यहाँ पे अलर्ट लगा लेते हैं। इसके नीचे जाएगा तब इसमें थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं, मगर अभी नहीं। अभी इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। फिर आता है हमारे पास हिंदुस्तान, दीपक नाइटर के बाद में आई थिंक हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो ये बेस्ट एंट्री पर है। थोड़ा सा वेट कर सकते हैं अगले हफ्ते तक का, मगर ये एंट्री कंडीशन है। चैनल पैनिक हो जाने दो, तो यहाँ कहीं आ जाता है तो देखो रिट्रेसमेंट पैनिक हो गया, प्राइस पैनिक नहीं है, एंट्री पैनिक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्राइस पैनिक है, रिट्रेसमेंट पैनिक है। मगर क्या बाकी के दूसरे पैनिक है क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बार पैनिक भी नहीं है, यहाँ पर चैनल पैनिक भी अवॉइड है। तो सिर्फ दो ही है, एंट्री पैनिक नहीं है यहाँ पर। तो अगर ये थोड़ा और नीचे आ जाता है अगले हफ्ते, मतलब थोड़ा बहुत इसमें पैनिक क्रिएट और हो जाता है, तो यहाँ तक हमें मिल जाए, ठीक है, इस वाले लेवल तक, तो ये चैनल पैनिक हो जाएगा। वेन एवर वी गेट दिस चैनल पैनिक, तो यहाँ से ऊपर जाएगा जरूर, है ना। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ से टर्न लेगा नहीं लेगा? तो 75 मिनट में देख लेना। 75 मिनट में ऐसे लेट हो जाए तो उस वक्त हम इसको प्ले कर लेंगे, ठीक है। तो 75 मिनट में अगर हम लगाएं तो या तो 2700 के ऊपर चला जाए, तब हम इसको प्ले कर सकते हैं, क्योंकि 2700 के ऊपर जाते से ये चीज़ें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसमें A1 2 3 4 5 यहाँ यहाँ कहीं आना चाहिए, वहाँ नहीं आएगा।
यहाँ पर। ठीक है, या तो इसके ऊपर चला जाए, क्योंकि एस एल जैसे ही ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली एस एल विल गोइंग टू चेंज। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, वो वहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे उस वक्त। मगर जब भी अलर्ट लगता है तो आई थिंक इसमें प्ले किया जा सकता है। बट एटलीस्ट कोई सिग्नल दे, तो 75 मिनट नेगेटिव, डेली नेगेटिव है, तो वी शुड अवॉइड राइट नाउ। बट ये अच्छी चीज़ है, करेंट मंथ के हिसाब से प्ले कर सकते हैं क्या, तो मैं कहूँगा नहीं। ले तो सकते हैं 2600 के आसपास का। मगर क्या है ना, ये पैनिक क्रिएट करेगा, तो थोड़ा बहुत डीप लेने आ सकता है। तो उस केस में हम जरूर कर सकते हैं। मगर अभी मैं अवॉइड करना चाहूँगा इसको, हिंदुस्तान यूनिलीवर को। फिर है हमारे पास पीडी लाइट, सॉरी, पीडी लाइट की बात करें तो पीडी लाइट में यहाँ पर है एंट्री। बट यहाँ लेक एनवायरनमेंट है, तो इसको थोड़ा और नीचे आने देते हैं, इस पे नीचे जाएगा। देन वी विल कैन गो विद दिस। यहाँ पर क्या हम नेगेटिव साइड में प्ले कर सकते हैं? हाँ, बकायदा हम प्ले कर सकते हैं। चूंकि ये टाइम लेक एनवायरनमेंट है, तो वापस एक डाउन साइड का पैनिक क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी टाइम बैठा हुआ है 75 मिनट में, तो एक शार्प फॉल पीडी लाइट में देखने को मिल सकता है, तो उस चक्कर में आपको ये एंट्री कंडीशन मिल जाएगा, तब हम इसमें फिर से प्ले कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा, बस ये बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर टाइम एलिमेंट बैठा है तो दिस गोइंग टू क्रिएट अ पैनिक इन डाउन साइड। तो ये सेकंड टारगेट तक आपको दिखाई दे सकता है, मे बी इसी एक्सपायरी में ही नजर आ सकता है, तो इसका ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अगला है हमारे पास पीडी लाइट हो गया। फिर है आई थिंक अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक आई थिंक अपने अल्ट्राटेक देख लिया ना। आई थिंक आई साइड क्या अवॉइड करते हैं। ठीक है, वाई, क्योंकि यहाँ पर क्या एंट्री लिया जा सकता है, तो मैं कहूँगा हाँ लिया जा सकता है। सिंपली डेली टाइम फ्रेम में नेक्स्ट मंथ का पुट के साथ में जाया जा सकता है, क्योंकि जब मगर कब, जब ये एसएल को मूव कर ले, तो अभी 1 2 दिन में देखते हैं एसएल को मूव करता है क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर ये टारगेट लाइन पर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, आया सस्टेन कर रहा है ना, तो सस्टेन कर रहा है, जैसे यहाँ पे भी सस्टेन किया था, फिर निकाला, अब ये सस्टेन करेगा, फिर निकालेगा, तब तब इसमें पुट खरीदा जा सकता है। मगर अभी के लिए मैं कहूँगा कि इसको अवॉइड कर सकते हैं जब तक ये एसएल मूव नहीं करे, क्योंकि देखो एक बार भी इसने एसएल को मूव नहीं किया है, तो जब तक एसएल मूव नहीं करे ना, जब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे 75 मिनट के हिसाब से आपको एंट्री देखने को मिलेगी, तो इसमें हम यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं पे हम अलर्ट लगा सकते हैं, तो यहाँ कहीं मिलता है तो एसएल मूव हो जाएगा। जैसे एसएल मूव होता है तो वी कैन प्ले ऑन दिस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, एक तो कोटेक में भी है वैसे तो, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया, ओके, ब्रिटानिया की बात करें तो बहुत अच्छा है यहाँ पर। ओके, इसको डाउन साइड ही प्ले किया जा सकता है 75 मिनट के हिसाब से, जब तक एसएल हिट नहीं होता है इसको डाउन साइड में रखा जा सकता है, क्योंकि डेली पर बायस बैठा है, तो यहाँ पर जाके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो ये हो सकता है कि ये महीना यहीं पे टाइम कंज्यूम कर लें, बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस जोन ना, मंथ वीकली में भी टर्बुलेंस जोन है, तो यहीं पे स्टक हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट मंथ के हिसाब से प्ले किया जा सकता है, तो मैं कहूँगा हाँ 5600 के नीचे का पुट हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, और उसको हेज करना पड़ेगा प्रॉपरली, क्योंकि सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, और यहाँ पे भी प्राइस बैठा हुआ है, तो यहाँ पर इस वाले लेवल पर स्ट्रिक्ट रेट से लगा के हम काम कर सकते हैं। तो अभी मैं कोई पेपर ट्रेड एड नहीं कर रहा हूँ, बस आई एम डिस्कसिंग कि यहाँ पर ये चीज़ें की जा सकती है। ठीक है, फिर आते हैं, वैसे तो बहुत सारी एंट्रियाँ हैं। अल्केम, अल्केम की बात करें तो अल्केम यहाँ पर है चैनल पैनिक, प्राइस पैनिक, एंट्री पैनिक नहीं है, तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। और इस वाले एसएल को, यानी कि 5625 के आसपास थोड़ा और नीचे आ जाता तो अच्छी बात है। अ, इसी हफ्ते, क्योंकि अगले हफ्ते तो हमारे लिए यही एसएल होगा, मगर ये बन जाएगा बायस का। तो चूंकि हम जब भी कोई स्ट्रेटेजी को प्ले करते हैं वो मैक्सिमम एसएल के साथ करते हैं, तो अभी के लिए हम या ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये हिट हो जाता है तो हम यहाँ पर हाई पे भी जा सकते हैं। हाई पे कैसे जाएंगे पता है? अभी करंट में इसको प्ले कर लेते हैं अल्केम को। अल्केम, अल्केम लेंगे नवंबर में हम यहाँ पे जो हाई है इसी को लेके चलेंगे 6300। 6300 पे कुछ है क्या? 6300 पे कुछ नहीं है, 6200 पर है, और 6100 पे, तो 6000 पे है। तो 6000 का नहीं, ये 6200 पर है, 6500 पर है फिर। ठीक है, इसका एलटीपी भी अच्छा है, तो एक ये देखो, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट तो नहीं है, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा है आई थिंक, बहुत कम है, तो इसमें शायद एंट्री प्रॉपर मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट नेग्लिजिबल है।
तो ठीक है, हमें अवॉइड करना होगा, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ही नहीं, मतलब बेचना होता तो कैसे बेचेंगे हम? सिंपली एक तो ये 65 पे आ रहा है और एक आ रहा है 62 पे, तो इन दो के हम आराम से कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, मगर नेक्स्ट मंथ वाले है ना। और उसके रिस्पेक्ट में हम ये बाय भी कर सकते हैं वैसे तो पुट, मगर अभी नहीं, क्योंकि अच्छी चीज़ है वैसे। चलो, फिर हम बात करते हैं, इसको अभी अवॉइड कर रहे हैं ना, इसमें मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ। पावर ग्रिड, पावर ग्रिड, क्योंकि पावर सेक्टर अभी मैंने डिस्कस किया था, तो पावर ग्रिड कारपोरेशन ये एंट्री कंडीशन पे बैठा हुआ है, थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, इसको वेट कर लेते हैं, यहाँ तक आ जाएगा, अलार्म बजेगा हमारा, फिर इसको देख लेंगे, तो हो सकता है कि संडे को हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। भेल में डिस्कस कर चुका हूँ, और टीवी मोटर देख लेते हैं। टीवी मोटर, जैसे कि मैंने बताया अभी, टीवीएस मोटर के ऑटो सेक्टर में चीज़ें खराब हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर है, ये सिंपली हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ में मिल जाए टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर यानी कि ये, और नवंबर लेते हैं। नवंबर में वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर हम बाय करेंगे। ये हाई पर 29 पर ले सकते हैं, 28 पर भी ले सकते हैं, 29, 27, 28 कहाँ मिल जाए हमें, वैसे तो एलटीपी ज़्यादा है, तो 26 पे ले सकते हैं क्या? 26 पे लिया जा सकता है, तो इसको हम सिंपली अभी बाय पे रखेंगे। एक पुट और मैं बाय करना चाहूँगा, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा बट ठीक है। चलो अभी यही वाला करते हैं, ये दो दो पुट मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, मगर इसको अभी आना थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो अगले महीने के हिसाब से रहेंगे हम, ये आएगा नीचे है ना, ये आएगा नीचे। और इसके साथ में हम 29 के कॉल्स पे भी ध्यान दस दे सकते हैं, 29, यानी कि यहाँ से। तो हालांकि इसका एलटीपी और ओपन इंटरेस्ट तो कम है 12, यानी कि हम यहीं पे ले सकते हैं। ये 160, 100 है ना, तो अभी हमें 25 पे, तो 25 यानी कि 26 से लेते हैं। एक ये ले लेते हैं, एक ये लेते हैं, ये भी अगली सीरीज का ही है, ये दो ले सकते हैं हम आराम से। इसके रिस्पेक्ट में नो डाउट हम बाय भी करेंगे, और एक ये ले लेंगे, ठीक है। बाय हम कहाँ कर रहे हैं? बाय हम कर रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी दूर है उसका, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी कम है, तो हम ये वाला बाय करेंगे। इसमें हम तीन शॉर्ट के हैं, तो तीन बाय कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम बाय करेंगे तीन, ये अगले के हिसाब से है। एंड सिंपली एड टू टीवीएस मोटर, ये मेरे ख्याल से अगले महीने में आएगा, क्योंकि हम सारा नवंबर का कर रहे हैं, तो इसको नवंबर में ले सकते हैं, चलो कर लेते हैं। नवंबर 2000, इससे पहले हमने एक और ट्रेड जो लिया था, वो भी आई थिंक हमने उसमें वहाँ डाल दिया है। अरे यार, स्ट्रेटेजी का नाम है हमारा, ये पोर्टफोलियो नेम हो गया, स्ट्रेटेजी नेम है टी टीवीएस मोटर, ठीक है, कंफर्म। तो ये इस तरह से रहेगा। तो जितना ये नीचे जाएगा उतना अच्छा रहेगा हमारा, हमने कॉल शॉर्ट किया हुआ है, अब बाकी हमने पुट भी बाय किए हुए हैं, तो दैट गोइंग टू बी द हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। तो अब आप बोलो कि पुट जो ज़्यादा बाय, देखो मेनली तो हमें पुट बाय ही करना था, मगर चूंकि प्रीमियम यहाँ पे गला सकता है, तो उसको प्रीमियम को कैप्चर करने के लिए हमने ये किया हुआ है। अदरवाइज क्योंकि यहाँ पे देखो कारण क्या है, मैं अब पुट सिंपली बाय करने का, क्योंकि यहाँ पे बायस बैठा हुआ है, यहाँ पे भी बायस बैठा हुआ है, तो पुट यहाँ पर ये अच्छा एनवायरनमेंट है, ये नीचे लाएगा इसको, थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए इसको, तो ये 24, 23 तक ये इसको ला सकता है। ऐसा मैंने क्यों किया है? द रीजन बिहाइंड इज वेरी सिंपल, ऑटो सेक्टर में आपने देखा कि वहाँ पे फॉल आया, और अभी वो थोड़ा और नीचे जाएगा, तो अप एंड डाउन होगा, मगर उसमें भी फॉल है, ठीक है। तो ये पुट हम हो सकता है शायद संडे को हटा भी दें, जो हमने बाय किए हैं, क्योंकि इसमें जैसे ही फॉल मिलेगा हमें, तो हम इसमें से हटा देंगे। तो अभी तो नहीं, अभी इसमें रोकते हैं, देखते हैं क्या करेंगे, जहाँ पे जैसा प्रॉफिट मिलेगा वैसे वैसे हम बाई और सेल करेंगे, ठीक है। तो अभी के हिसाब से सिंपली हमने पुट बाय किया, क्योंकि हमें डर है कि यहाँ पे जो हमने प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम खत्म हो जाएगा वहीं पर, और उसकी वैल्यू कम होगी, इसी के चक्कर में हमने वहाँ पे तीन डिफरेंट डिफरेंट कॉल शॉर्ट किए हैं, और उन तीनों कॉल को हमने बहुत ही नॉमिनल प्राइस से हेज कर लिया है, ठीक है। तो अगर ये यहीं पे नाटक करता है, बिकॉज ऑफ दिस वेरी वायलेंट वार ना, तो यहीं पे नाटक भी करता है, तो पुट की जो वैल्यू है, हालांकि वो नेक्स्ट मंथ का है,
नेक्स्ट मंथ का है तो उसमें जो हमने थीटा ले रखा है, थीटा हमारे पास अच्छा खासा है, क्योंकि एक्सपायरी खत्म होते ही उसके थीटा की वैल्यू कम होना चालू हो जाएगी, है ना, अच्छे से डिक्रीज होना चालू हो जाएगी। तो इसलिए हमने वहाँ पे कॉल पे शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पर ठीक ही है। इसके अलावा और बहुत सारी एंट्रीज हैं। कैन बैंक में है, कैन बैंक में भी देखते हैं क्या एंट्री है। अवॉइड 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 करते हैं इसको। इसके अलावा है सन टीवी। यहाँ पर है, आई डोंट नो सन टीवी है या नहीं। ओके, सन टीवी है। 700, और ये हालांकि नीचे आएगा यार, ये अलर्ट लगाते हैं, इसके प्राइस अगर हिट होता है तो फिर दिक्कत देगा। चलो इसको अभी वेट करते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं इसको। इस करंट मंथ के हिसाब से तो प्ले कर सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ता तो यहीं पे निकाल देगा, तो 700 का हम पुट देख सकते हैं, देखें क्या 700। अगर प्रीमियम मिलेगा तो देख सकते हैं, नहीं देख सकते, नहीं देखना चाहिए, छोड़ दो उसको। अवॉइड अवॉइड। ठीक है, तो इसको अवॉइड कर देंगे। फिर हम चलते हैं यहाँ पर, यह मैं अभी डिस्कस कर रहा था सब। इसको यहाँ देखते देखो, अभी और भी एंट्रीज हैं, डीएलएफ में है, डीएलएफ देख सकते हैं, क्योंकि रियल्टी इंफ्रा भी तो नीचे आना ही है। यहाँ पे साइड बाय ये अच्छा खासा रेंज में है भाई साहब। इसको अच्छे से प्ले कर सकते हो आप। यहाँ पे लेके इन्वायरमेंट बैठा हुआ है दिल्ली में, तो ये थोड़ा रिट्रेस करके नीचे आ जाएगा, है ना, तो इसके हिसाब से प्ले कर लेना। मैंने अभी बहुत ज़्यादा एंट्रीज नहीं डाली है, काइंड ऑफ ओके, और हमने जो डिस्कस करना था वही किया। ठीक है, अगर आप लोगों का भी कोई कोई क्वेश्चन और डाउट हो ना, वैसे तो बहुत सारी एंट्रीज हैं विच वी कैन डिस्कस। देर आर टू मेनी एंट्रीज ऑन वीकली टाइम फ्रेम, जैसे गेल में भी है, बीपीसीएल में भी है, आईजीएल में भी है ना, फिर बलरामपुर चीनी है, फिर इसके अलावा आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, मदरसन सुम्मी है, फिर इसके अलावा अतुल है, फिर इसके अलावा टाटा कंजम्पशन है। तो ऐसी बहुत सारी डेली में ना एंट्रीज है, तो उनके हिसाब से जो भी आपको बेस्ट लगता है उन सब में पेपर ट्रेड करो और एंजॉय करो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस। अगर आप लोगों को डाउट हो, क्वेश्चन हो ना, तो वो आप मुझसे पूछ लेना मैसेज करके। आई थिंक यू गाइस हैव माय मैसेज, टेलीग्राम पे तो हूँ ही मैं। आप अपने जो भी क्लास का ग्रुप है वहाँ पे भी डाल सकते हो मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए, या आप डायरेक्ट मेल कर देना support@intellectual.com पर, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।